होकर के कहा, कृष्ण मैंने बहुत बार सोचा कि अपने कन्हुआ के पास जाऊंगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब तक मानव का भाग्य चक्र उसको भव में भटकाता है, तब तक वो लाख उपाय करे पर यहाँ न आने पाता है। जब नाथ ठिकाने लाए हो तो जीव ठिकाने आया है। हे मायापति बताओ तो इसमें जीव का दोष क्या है? आज भगवान धूल झाड़ रहे हैं, कांटे निकाल रहे हैं और देवता ऊपर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। इस अवधूत ने ऐसा कौन काम किया जो लक्ष्मीपति पांव धो रहे हैं? न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाती है। आज भगवान ने सुदामा भैया के पांव धोए, अपनी रानियन से कही सबरी आओ, ब्राह्मण देवता आए हैं, आशीर्वाद ले। सुदानियन की लाइन लगी। सुदामा जी बोले सौभाग्यवती पुत्रवती भव। अब 1500 हो तो सौभाग्यवती 16,100। कन्हैया ने कहा इकट्ठा आशीर्वाद दे दो। बोले जब लग गंगा जमुन जलधारा, अचल हो ये अहिवात तुम्हारा। जब तक चंदा चांदनी रहे, तब तक ये बानक बना रहे। तुम बनी रहो, ये बना रहे और बना बनी में बनी रहे। तुम बनी रहो, ये बना रहे और बना बनी में बना रहे। तुम बनी रहो, ये बना रहे और बना बनी में बनी रहे। और बना बनी में बनी रहे और बना बनी में बनी रहे। भगवान ने सुदामा को स्नान कराया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। बड़ी अच्छी पूजा की। शाम के भोजन किया। रात में कन्हैया सुदामा भैया के पांव दाबन लगे। हाँ, पांव दाबने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संत विद्वानों के चरणों के पास बैठो तो चरणों को दाबने लगे। कन्हैया ने कहा काहे सुदामा भैया तुम्हें बाबा वाली बात याद है? बोले कौन वाली? बोले बाबा वाली। बोले कौन वाली? बोले अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा। जब दोनों लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु माना ने लकड़ी मंगाई थी। सुदामा ने कि हमें लगा जाकी आदत खराब है। सुदामा ने कहा ये वाली बातें न करो कन्हैया, दूसरी दूसरी करो। बोले कौन वाली करे हो? बोले ब्याह वाली करो। कन्हैया ने कहा सुदामा भैया तुम्हारा ब्याह भाव है, भाभी आई है, तुमने मैं चिट्ठी न दिया, हम साबोला बोले चलते। कन्हैया ने कहा फालतू की बात न करो। हाँ, सुदामा जी बोले कन्हैया फालतू की बात न करो, हमारा मुश्किल में एक विवाह हुआ, तुम्हारी लाइन लगी, तुमने कितनी चिट्ठी दे दी? कन्हैया बोलो जी वाली बात है। दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता है। एक ही गुरु के ढिंग दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। गुरु के ढिंगे दोनों पढ़े थे, छोटे सुदामा बड़े थे। कई गुरु के ढिंग दोनों पढ़े थे, कई गुरु पढ़े श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। ध्यान से सुनना। जो लोग कहते सुदामा भिखारी थे, कुछ लोग कहते सुदामा ने चुपचाप चना खा लिए, कृष्ण को नहीं दिए।
आज मैं उसका पर्दाफाश करना चाहता। हाँ, आज कन्हैया पांव दाब रहे हैं, सुदामा भैया से बातें कर रहे हैं। कहा सुदामा भैया जब दोनों लोग गुरुकुल में पढ़ते थे लकड़ी लेने गए थे, लोग कहते सुदामा ने कृष्ण से कपट किया। कपट क्यों किया? जब सुदामा जी लकड़ी लेने चले तो अपनी गुरु माता से कहा माँ घर में कुछ होए तो देवा है। हाँ बेटा बैठ जा, थोड़ी देर बैठा ले, बैठ जा थोड़ी देर, तुम सुन लो, एक देर बैठ जा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। थोड़ी देर बैठा। सुदामा जी की थोड़ी कथा रहेगी, पूरी हो जाए तब जाइए बैठ जाओ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। लोग जो कहते सुदामा जी भिखारी थे, सुदामा ने कपट किया, ध्यान से सुन लेना। सुदामा जी जब लकड़ी लेने चले तो कहा माँ हम अकेले नहीं जाएंगे, कृष्ण को हमारे संग में भेजो। ये उज्जैन की घटना है। गुरु माता ने कहा ठीक है कृष्ण को ले जाओ। सुदामा जी बोले माँ घर में कुछ होए तो देव, जंगल में खाएंगे क्या? गुरु माता ने ढूंढा तो थोड़े चना मिल गए, वो चना सुदामा को दे दिए कि ये खा लेना। और सुदामा वो पोटली गेट पे रख दिए और कृष्ण को लिवाने चले गए। दूसरे शिविर में कन्हैया ठहरे थे। दैव योग से उसी समय दुर्वासा जी का आगमन हो गया। दुर्वासा जी ने कहा माँ कुछ है, भूख लगी है। अब घर में था भी और नहीं था, रखी वही थी पोटली। अब माँ कुछ कह न सकी। माँ ने कहा बेटा अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं। दुर्वासा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो वो चना की पोटली ध्यान में आई। दुर्वासा को ये लगा कि माँ हमें कम चाहती, सुदामा को ज्यादा चाहती। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। उधर सुदामा कृष्ण का आना हुआ, इधर दुर्वासा को क्रोध आना हुआ। दुर्वासा जी ने कहा माँ तुमने कपट किया है, ये चने रखे हैं, तुमने हमसे झूठ बोला है, और जिसके लिए रखे हो मैं श्राप देता हूँ, जो भी ये चना खाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्री रहेगा। ये दुर्वासा का श्राप देना हुआ। और तब तक सुदामा का आना हुआ। कृष्ण पीछे थे, सुदामा ये शब्द सुदामा के कान में। सुदामा रो पड़े। सुदामा ने कहा हम तो ब्राह्मण हैं, जैसे कछू बने हैं जिंदगी काट लेंगे। कन्हैया द्वारका नाथ है, हम दरिद्री बने रहेंगे लेकिन अपने कन्हैया को कभी दरिद्री नहीं बनेगी। इसलिए सुदामा ने कपट किया। ये चना कृष्ण ने खा लिए तो दरिद्रता खत्म नहीं होगी। क्योंकि जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, दिन है बिलोकत पातक भारी। सुदामा ब्राह्मण था, इतना गिरा हुआ नहीं था जितना लोग दर्शाते। ये वही चना थे प्यारे, याद रखना। आज सुदामा जी की बड़ी सुंदर वृत्ति है। कन्हैया ने कहा सुदामा भैया उस बार तो गुरु माता ने कुछ दिया था, अब की भाभी माता ने कुछ दिया होगा। क्योंकि बड़ी भाभी भी माँ होती है। छोटे देवरन को बड़ी भाभी से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, कभी बड़ी भाभी को जवाब नहीं देना चाहिए। ये पुराणों का मत है। जेठ स्वाम सेवक लघु भाई। अब तो सब जनी न चलेगी भैया, एक आधे ही चली रात। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। अबे पोटली फटी थोड़ी, अभी कथा तो सुनो तुम लोग भाई, बहुत जल्दी में रहती है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हम तो कथऊ भूल जाते, जहाँ ज्यादा माल आना हुआ ये लगत बंद कर दो, चढ़वाए लियो। हम चाहते हैं थोड़ी देर शांति का सही। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बड़ी भाभी भी माता का दर्जा होता है। मामी, मौसी, चाची, नानी, दादी, बड़ी बहन, बड़ी भाभी। कभी भी बड़ी भाभी से मजाक नहीं करना चाहिए, पुराणों का मत है। जब किष्किंधा पर्वत पर राम ने लक्ष्मण से पूछा देखो ये भाभी के कुंडल है, तो अध्यात्म रामायण के लक्ष्मण ने कहा था ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना। हमने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक, कुंडल की कोई पहचान नहीं।
बेटियां ध्यान से सुने, देखो भाभी का महत्व। लक्ष्मण कहते हमने आज तक भाभी के कुंडल नहीं देखे और 14 वर्ष लक्ष्मण संग में रहे, क्या ये संभव है? पहले की भाभी ऐसी रहती थी, अगर बराबर का देवर घर में है तो इतनी पर्दा रखती थी कि कुंडल दिखाते ही ना आते। हाँ, आजकल तो जो ही नए कुंडल बने वो तो कान ही खोल लो आदमी, तो भाई आप चमकद आदमी का करें। नारी का श्रृंगार, नारी का सौंदर्य अगर परपुरुष देखता है तो पति की आयु क्षीण होती है। जिनके पति परदेश में है और बहनें बिटियां सुरक्षित श्रृंगार करके रखती हैं। जिनके पति परदेश में होने 5 काम नहीं करना चाहिए। क्रीडा शरीर संस्कारम, समाजोत्सव दर्शनम, हास्यम परग्रहेयानम, त्यजेत प्रोषित भर्तका। अनावश्यक खेल कूद न करे, ज्यादा शरीर की सजावट न करे, सामाजिक उत्सव न देखे, नौटंकी आदि, हंसी मजाक न करे, एकांत में भगवान का स्मरण करे। जिसका पति प्रदेश में हो, ज्यादा श्रृंगार भी वर्जित। याद रखने ने पुराणों का मत। तो बहुएं बेटियां अगर पति प्रदेश में है तो इतना श्रृंगार तब भी रखें जो दिखाई न पड़े। नारी का श्रृंगार पर पुरुष देखा पति की आयु क्षीण होती है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा कतई न करें, क्या होगा। तो याद रख लो प्यारे, यहाँ पर वो सिद्धांत। तो कन्हैया ने कहा जो भाभी हम कांदयो सो तुम काहे न देवो, दाब गांठरी कांख में अपयस काहे लेवो। जो ही पोटली खींची, इतना जीर्ण शीर्ण कपड़ा था कि तो खिंचते ही में फट गई। एक मुट्ठी लेकर के भगवान ने मुंह में रखा। न सुदामा ने मांगा, न सुदामा को दिया, सुशीला ने मांगा, सुशीला को दिया। सुशीला की भावना थी अर्थ धर्म काम मोक्ष। जो ही पोटली फटी सोई भगवान ने जैसी द्वारकापुरी ऐसी सुदामापुरी का निर्माण करा दिया। सुदामा जी को चकाचक कर दिया। यही भगवान की लीला है। बढ़ाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। आज दूसरा हाथ जो ही पकड़ा सो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि तुमने एक ही में शब्द दे दो, अब कहाँ रहो चाहत। हालांकि एक बात बताएं, लक्ष्मी जी पंडितन से बहुत नाराज है। कई भृगु जी ने भगवान के छाती में लात मारी थी और काऊ के पति के छाती में लात मारी हो तो पत्नी तो नाराज हुई है। पर सरस्वती जी की कृपा चकाचक है, तासे लक्ष्मी जी को आने पर। अगर तुमने सरस्वती जी की कृपा खोई दी तो फिर क्या करे हो। थोड़ी बहुत सरस्वती की साधना, विद्वान की पूजा विद्वता से है, थोड़ी बहुत साधना कर। जो ही पोटली फट गई, भगवान ने सुदामा को तिलक किया और जब तिलक किया तो सुदामा के ललाट में लिखा था श्री छया। श्री माने लक्ष्मी, छया माने नाश। कन्हैया ने कहा सुदामा भैया आई से दुखी है और ललाट के लेख को कौन मेट सकता है, विधि के लेख को विधि मेट सकता। भगवान ने सुदामा के मस्तक को रगड़ा, वो लेख अपने गद्दी में लिया और पलट के मस्तक में लगा दिया। जब पलट के लगा दिया तो श्री छया का हो गया यक्ष श्री। यक्ष माने कुबेर, श्री माने संपत्ति आज से तुम्हें देते हैं। उमा मरम यह काहू न जा। आज सुदामा को चकाचक कर दिया है। अब तुमको माला लेके भिजवाई। हाँ, सुदामा को चकाचक कर दिया। सुदामा जी बहुत दिन रहे हैं। एक दिन कन्हैया से कहा कन्हैया हम जाना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा कि भाई वो तो जाने ही आने पर है। हाँ, भगवान ने सुदामा के लिए दोनों हाथ खोल दिए। लोग कहते हैं कि कुछ दिया नहीं, लेकिन भाव ही नहीं था। मानो भगवान कहते हैं कि तुम कहाँ नहीं अदेक छुमोरे। सुदामा ने चले, कन्हैया बोले सुदामा भैया ये हमारे वाले कपड़ा उतार दो, पहन वाले पहन में। रुक्मिणी जी ने कहा तुम्हें हुए कागो पुराने वाले पहने जाते। भगवान ने कहा सुदामा अगर राजसी वस्त्रों में जाएगा तो सुशीला भूल जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे भैया से कोई भूल हो। आज सुदामा जी द्वारकापुरी में आए हैं। सुशीला आरती लिए खड़ी है। सुदामा जी महलों में नहीं गए, मड़ैया में रहे हैं। सद्बुद्धि ने जीव को
बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ, जीवन का जो कर्म बंधन था वो मुक्त कर विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाश कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। अब इसके बाद देखो कितनी कथाएं हैं। जितनी बहुएं बेटियां पोटली लिए या मानो तुम्हारी चढ़ गई, तुम चढ़ी मान लो, थोड़ी कथा और सुन लो, क्योंकि बीच में आओगे तो व्यवधान हो जाएगा। सुदामा लीला पर कथा पूरी नहीं होती है, ध्यान रखना। इसके बाद सूर्य ग्रहण पड़ा और सूर्य ग्रहण में एक समंत पंचक तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, वहां मेला लगता है। वसुदेव देवकी नंद यशोदा का मिलन उसी मेला में हुआ और यहाँ भी मेला लगा था 7 दिन से। अब देखो कल से मेला कहाँ लगा। और हम आपसे भी कहना चाहते हैं, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। कोठा कोठी खड़े के खड़े रह गए, पोता पोती खड़े के खड़े रह गए। घोड़ा हाथी बंधे के बंधे रह गए, वो घोड़ा हाथी बंधे के बंधे रह गए। रुपया पैसा धरे के धरे रह गए, रुपया पैसा धरे के धरे रह गए। लखपति के है संग में न ढेला गया, लखपति के ढेला गया। हंस जब जब गया तब अकेला गया, हंस जब जब गया जब अकेला गया। सब लोग आरती प्रसाद लेके आराम से जाएंगे और कथा अपने समय पे ही पूरी होगी, याद रखना। बोलो गोविंद भगवान की। जय हो। कोई भी आरती प्रसाद के बिना न जाए, क्योंकि यही भागवत का फल है। यहाँ पर वसुदेव देवकी मिले हैं, वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ली है। एक श्रुतदेव ब्राह्मण राजा बहुलासु की कथा आती है। इसके बाद में भगवान शंकर का संकट मोचन हुआ। एक कथा आती है, द्वारका में एक ब्राह्मण के बेटा पैदा होए और मर जाए, तो उस ब्राह्मण ने कहा ये राजा अच्छा नहीं है, इसके राज्य में अकाल मौतें होती हैं। तो अर्जुन को घमंड आ गया। अर्जुन बोले, ना हम शंकर षडो ब्रह्मन न कृष्णाकाश न रेवचे अहम वै अर्जुनो नाम गांडीवम अश्वै धनु। ना हम शंकरषण है, न प्रद्युम्न है, हमारा नाम अर्जुन है। इस बार पत्नी के गर्भ हो तो हम बचाएंगे, अब की बार बच्चा मैं नारबेल के ही गायब हो गया। हाँ, तब अर्जुन चिता बना करके जलने को तैयार हुए। भगवान ने रथ सजाया, सप्त दीपान सप्त सिंधून सप्त सप्त गिरिनत। 7 दीप 7 पर्वत पार करके लोकालोक पर्वत के अंधेरे में गए हैं। वहाँ वो सब बच्चे शेषनाग भगवान के यहाँ मिले हैं, उनको ला करके। इसके बाद भृगु जी ने भगवान का परीक्षण किया। सबसे पहला देवता विष्णु को माना गया। यहाँ तक भागवत के 10वें स्कंद को पूरा हुआ। अब हम 11वें स्कंद में प्रवेश करते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। आप सब विज्ञ लोग हैं तो पूरी कथा का आनंद लेके जाएं। कृत्वा दैत्य बधम कृष्णाशरामो यदुभिर्वृता भोवतार यद भारम जविष्ठम जनयन कलिम। आज भगवान ने सोचा अघासुर बकासुर ये तो मर गए, अब हमारे वंश का क्या हो गए। तो सबसे पहले तो कौरव पांडवों में जुआ खिलवा दिया, उससे महाभारत हुआ, उसमें सब समाप्त हो गए।
ये कृष्ण भी यदुवंशी थे और कौरव पांडव भी यदुवंशी थे। इनकी बुआ बहनें बिटियां ब्याही थी, याद रखिए। अब भगवान ने सोचा हमारे वंश का क्या हो, तो द्वारका के बाहर है एक पिंडारक क्षेत्र, वहां कुछ महात्मा तपस्या करने आए। विश्वामित्र, असित, कर्ण व दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कृष्ण के और लड़का नातियन ने कहा जी बाबा कैसे हैं? एक ने कहा बाबा नहीं है, पेट पालते हैं। थोड़ी देर बातें ना करो तुम लोग। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। एक ने कहा बाबा नहीं है, पेट पालते हैं। एक ने कहा इनकी परीक्षा ले। तो जाम्बवती का बेटा शाम उसको धोती पहनाई और पेट में करैया बांध दी, तो घूंघट मार के महात्मन के सामने खड़ा कर दिया। महाराज इसके कुछ बाल बच्चा होना बताओ, बिटिया होए कि लड़का हो, बांधे फिरे करैया। या फिर ये मान लो कि जे ही कहा प्रभु दारुण दुख देही और दे ही गए मति पहले ही हर ले। साधुओं ने मुंह घुमा लिया। इन्होंने दोबारा पूछा तो साधुओं ने कह दिया ना बेटा होगा ना बेटी। बोले तो बोले मुसलम कुल नाशनम, मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा, और ब्राह्मण का श्राप मिट नहीं सकता, याद रख लेना। विप्र श्राप के मोह ये असाजा। इसीलिए विद्वान संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आज उस मूसल को घिसवाया गया। उसके घिसन से एक घास जमी जिसका नाम है ऐरका। कण कण में पैदा हुआ वही तिधारा कांस, घास रूप में आ गया यदुवंश का विनाश। एक कील बची है, समुद्र में फेंकी, मछली निकल गई। मछली का पेट चाक हुआ, यही कील बाजार में बिकी। जरा नाम के बहेलिया ने तीर के अग्रभाग में लगाई। यही कील कृष्ण के स्वधाम गमन का कारण बनी। यानी मुकुत न भई हते भगवाना, और 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना। आज वसुदेव जी दुखी हुए तो एक दिन नारद बाबा वसुदेव जी के यहाँ तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर बोलिए पूजन को भगवान बना मंदिर किसने जानी तेरी माया, और किसने जानी तेरी माया। किसने भेजे तुम्हारा पाया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हरे ऋषि मुनि धरत्या भला बने तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर ही जल में तू ही थल में, तू ही जल में तू ही थल में। हर डाल के हर पातन तू हर डाल के हर पातन में। सकट सकट जहाँ बना बने
शंकर भगवान की जय हो। आज वो श्राप मिटने वाला नहीं, इसीलिए किसी विद्वान संत के मुंह न लगो। हाँ, कोई विद्वान संत जा रहा है, प्रणाम करो तो कर लो, नहीं तो अपमान न करो। अपमान की आग बुरी होती है। अगर किसी का आशीर्वाद नहीं ले सकते तो आह न लो। इसको बहुत याद रखना। आज सब दुखी हुए तो नारद जी ने एक कथा सुनाई 9 योगियों की। ऋषभ देव जी के 9 बेटा योगी हो गए थे। कवि हरि अंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्रोत द्रुमिल चमशा कर भाजना। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमश कर भाजन। ये 9 योगेश्वर संवाद है, थोड़ा थोड़ा आनंद लेने। कवि नाम के योगी ने बताया, मन्ने कुतश्चिद भय मच्युतस्य पादाम्बुजो उपासन मत्र नित्यम। अब कुतश्चिद भयम मन्ने, उसे कहीं कोई भय नहीं है जो नित्य हमारे चरणों की उपासना करता। अगर भोजन नित्य तो भजन भी नित्य। वो निर्भय हो जाता है। वो हम लोग भजन तब करते हैं जब भय आ जाता है। जैसे कभी उजिहानी में उतरे हवाई वे पे सामने, और रात में गौतमपुरा आने हुए, और फिर लगे कि शुक्लनपुरा के सामने भूत रहा। तो देखो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान छाती से निकल। अगर जीवन में ये पहले ही करने लगो, हाँ, जीवन निर्भय हो जाए। उसे कहीं कोई भय नहीं है। कायेन वाचा मन से यही रवा बुद्धियात्मनावानुसृत स्वभाव। आप लोग थोड़ी शांति रखें। जितने लोग कथा पांडाल में है, जिन पे जो श्रद्धा बने, व्यास पूजन करना, अपना श्रद्धा सुमन चढ़ाना, प्रसाद लेना, आरती लेके जाना। बस थोड़ी देर का समय, अभी हमारी घड़ी में 20 मिनट बकाया है, और जब तक घड़ी नहीं पहुंचेगी हम पहुंचते नहीं।